हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून एंड अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को काफ़ी सारी चीज़ें बता देती हैं और क्लियर कर देती हैं, जिससे अक्ष को काफ़ी गिल्ट फील होता है। लेकिन श्रुति कहती है मैं जाके दादी को सब कुछ बता देती हूँ, जिससे आपके लिए जो भी कलेश है वो सब ख़त्म हो जाए, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो सब ख़त्म हो जाए, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं आपका यूज़ कर रही हूँ या कुछ भी। तो मैं जाके अभी के अभी सब क्लियर कर देती हूँ। और गुस्से में श्रुति वहाँ से निकल जाती हैं और उसके बाद उसका अक्ष पीछे पीछे जाते हैं उसके कि प्लीज़ श्रुति ऐसा मत करो यार, मेरे से एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो एटलीस्ट मुझे। माना मैंने गलती की और मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन अपने तक रखो ना। इसमें दादी के साथ क्यों ऐसा कुछ कर रही हो जिससे उन्हें तकलीफ़ पहुँचे यार। प्लीज़ मत करो मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ यार, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मत करो। मैं उन्हें इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ श्रुति। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ श्रुति मत करो। लेकिन श्रुति एक बात नहीं सुनती है, बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि वो उस टाइम पे उसे सच में नहीं रियलाइज़ होता कि वो क्या करने जा रही है। और अक्ष काफ़ी घबरा जाते हैं कि अगर सच में इसने दादी को सब बोल दिया तो दादी की कहीं तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए और वो ज़िंदगी भर अपने आप को इसके लिए माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अक्ष श्रुति को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, बट श्रुति इतना हर्ट हो चुकी होती है कि वो उस समय कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। कहती है नहीं नहीं नहीं, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अब अक्ष हो गया जो होना था, आई विल डिसाइड कि मुझे दादी को बताना है या नहीं। दादी मेरी हैं, समझ में आया। तो ये मेरा डिसीजन है, मैं उन्हें बताऊं या नहीं बताऊं। आप होते कौन हो पूछने वाले, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो श्रुति जब ऐसे जाते हैं तो अक्ष उनको ज़ोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं, इट्स नॉट योर डिसीजन, और ये सिर्फ तुम्हारी दादी नहीं है। मेरे एक गलती करने से हमारे बीच का रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं हो जाता। तुम्हें मुझे जैसी सज़ा देनी है वैसी सज़ा दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारी हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, किसी भी हाल में भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम ये करने जा रही हो कि तुम दादी को सब कुछ सच सच बता दोगी, मैं ये तो कभी नहीं होने दूँगी। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी श्रुति। तुम्हें मुझे सज़ा देनी है ना, मुझे दो, जैसी सज़ा देनी है वैसी दो, मुझे एक्सेप्ट है तुम्हारी हर सज़ा। लेकिन दादी के साथ खिलवाड़ मत करो। कहती मैं खिलवाड़ कर रही हूँ, प्रॉब्लम आपको है अक्ष, और आपको प्रॉब्लम हो मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए और मुझे मेरा काम ख़त्म करने दीजिए। अक्ष कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें, चाहे जो हो जाए। तो आप किस हक से रोक रहे हो मुझे, किस हक से रोक रहे हो बताओ। तो श्रुति, ज़रा सा कुछ हो जाने से चीज़ें नहीं बदलती हैं, रिश्ते नहीं बदलते हैं। पति मानती हो ना, हमेशा रहूँगी, या यूँ कह लो रहूँगा। अच्छा, पति हो आप मेरे? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा ये आपको कि आप मेरे पति हो? बताइए ज़रा, किसने कहा? नहीं नहीं, आपको तो दिक्कत होती है ना इस बात से। अरे आप मेरे पति कैसे हो सकते हो? हाँ, मुझे तो लड़कों में इंटरेस्ट है। तो वो कहती है कुछ भी है श्रुति, मैं तुम्हारा हर गुस्सा हर नाराज़गी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दादी को तुम्हें कुछ नहीं बताने दूँगी। श्रुति कहती है अक्ष प्लीज़ मेरे रास्ते से हटिए, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगी। कहता है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करके रहती हो।
कहती आप रोकेंगे? कि हाँ मैं रोकूंगी। और ये कह के श्रुति आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन अक्ष उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं ज़ोर से। और जैसे ही वो श्रुति को अपनी तरफ खींचते हैं तो श्रुति एकदम से आके उनके सीने से लगती हैं। तो 2 मिनट के लिए जैसे माहौल में एकदम खामोशी सी छा जाती है। अक्ष श्रुति की आंखों में देखने लगते हैं बड़े ध्यान से, और श्रुति भी 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आता है और वो पीछे हो जाती हैं। लेकिन अक्ष उन्हें अपने आप से ऐसे ही जोड़ के रखते हैं। श्रुति उन्हें कुछ नहीं कहती, एक वर्ड भी नहीं बोलती हैं। अक्ष सोचते हैं कि कुछ तो कहेगी, कुछ तो बोलेगी, लेकिन श्रुति एक वर्ड नहीं बोलती उन्हें कि आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो अक्ष को बहुत अजीब लगता है कि श्रुति क्या मुझसे नाराज़ नहीं है। ऐसे तो नाराज़ होना चाहिए मुझसे, मैंने गलती इतनी बड़ी की है, तो ये मुझसे नाराज़ क्यों नहीं है? ये पागल हो गई है क्या? लेकिन श्रुति कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है, अक्ष मुझे छोड़िए, मुझे दादी के पास जाना है। कहता है श्रुति कुछ भी हो जाए, मैं दादी के पास तो आपको नहीं जाने दे सकती। इसके लिए तो आई एम सॉरी। इसके बदले आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन आप कहें कि मैं आपको दादी के पास जाने दूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती। कहता है अक्ष प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। आपको मुझे पकड़ना ही है ना, एक बार मुझे दादी के पास से आने दीजिए, फिर पकड़ के रखिए। कहता है अच्छा जी। मेरे कहीं पे सी लिखा है माथे पे या कहीं। कहती है मतलब? कहती नहीं पागल, तो तुम मुझे समझ ही रही हो इसलिए पूछ रही हो। कहती है फालतू की बातें आपको करनी आती होंगी, मुझे नहीं आती। अब आप मुझे छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। अक्ष कहते हैं जाने तो मैं तुम्हें कहीं नहीं दूंगी। तो वो अक्ष से अपना हाथ बहुत ज़ोर से झटकते हैं, जिससे उनकी चूड़ियाँ टूट जाती हैं और उनके हाथ में चुभती है, और अक्ष के भी हाथ में चुभ जाती है। उसके भी ब्लड आने लगता है और अक्ष को भी ब्लड आने लगता है। लेकिन वही है ना, गुस्से में इंसान कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता। तो इस समय ऐसा ही गुस्सा श्रुति के ऊपर था। उनके हाथ से ब्लड गिरता रहता है और वो दादी की तरफ बढ़ती रहती हैं। अक्ष के हाथ से भी ब्लड आता है, लेकिन अक्ष अपना तो ब्लड देखते नहीं हैं, उन्हें महसूस ही नहीं होता कुछ जैसे। और वो तुरंत श्रुति की तरफ देखते हैं तो उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है। वो दौड़ के श्रुति के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं पागल हो गई हो क्या, इधर आओ। तो कहते हैं प्लीज़ अक्ष मुझे छोड़ दीजिए, क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हैं आप। तो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बताने देने वाली हूँ। कि क्यों, आपको दिक्कत है ना, तो मुझे बताने दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहते हैं श्रुति मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई नो, बहुत अच्छे से जान गई हूँ मैं इस बात को, बट प्लीज़ श्रुति प्लीज़, दादी की तबीयत ख़राब हो जाएगी यार, मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। कहते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एग्री, लेकिन तुम्हें तो पड़ता है ना, तुम देख पाओगी दादी को इस कंडीशन में कि आप जो दिखाएंगे मैं वो हर एक चीज़ देख लूँगी, इसे देखने में क्या हर्ज है। कहते हैं श्रुति बस करो यार प्लीज़, बस करो, इनफ यार। कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे दादी को सब बताने दीजिए अक्ष, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो अक्ष कहते हैं अगर ज़िंदगी में मुझसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया है ना, जो कि मुझे पता है तुमने मुझसे बहुत प्यार किया है, प्लीज़ रुक जाओ, मत करो ये सब। दादी से प्लीज़ कुछ मत कहो, गलती मैंने की है, उसकी सज़ा दादी को क्यों देनी है, मुझे दो ना, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे दो, जितनी सज़ा देनी है उतनी दो, उफ तक नहीं करूँगी तुमसे।
आई प्रॉमिस यू। दादी को क्यों? दादी के साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कहती मेरी दुश्मनी है? मैं तो आपके लिए सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में लगी हुई हूँ अक्ष, मुझे क्या दुश्मनी होगी दादी से? कहती मुझे नहीं करानी कोई चीज़ सॉर्ट आउट यार, नहीं करानी है। अगर मुझसे प्यार किया है तो प्लीज़ रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना, और अभी मेरे साथ रूम में चलो। कहती मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे दादी के पास जाना है। अक्ष कहता तुम्हें मेरी कसम है। श्रुति कहती है ये क्या है? कहते हैं कसम। ये क्या हरकत है अक्ष, प्लीज़ अपनी कसम वापस लीजिए। तो अक्ष कहता है कसम तो मैं वापस नहीं लेने वाली हूँ, तुम चुपचाप अब यहाँ से चल रही हो मेरे साथ। इस तरह किसी तरह वो श्रुति को मना के वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन श्रुति अपने मन में बैठा चुके होते हैं कि उन्हें हर हाल में दादी को बताना ही है। लेकिन वो कसम के तले इस तरह दब चुकी होती हैं कि वो चाह के भी अब दादी को कुछ नहीं बता सकती थी। खैर वो मन में सोचती तो है, लेकिन फिर कहती है बताऊँ कैसे, इन्होंने तो मुझे कसम में बांध दिया। बहुत चालाक है, सच में बहुत चालाक है, इन्हें पता था मैं इनकी कसम कभी नहीं तोड़ पाऊँगी, इसलिए इन्होंने ये पैतरा आजमाया है। देखा, अरे ऐसे ही नहीं ना इनको कोई कहता है, बहुत दिमाग है इनमें। क्या करूँ मैं इनका, मुझे तो कभी कभी सच में समझ ही नहीं आता है। क्या इंसान है, एक तरफ मुझे पसंद नहीं करते हैं, दूसरी तरफ मेरे बिना रह नहीं सकते हैं। वो मन में ऐसा सोच रही होती है। तो अक्ष कहता है प्लीज़ श्रुति अब चलो, तुम्हारे हाथ से बहुत ब्लड आ रहा है, प्लीज़। तो श्रुति कुछ नहीं बोलती और अक्ष उन्हें गोद में उठाते हैं। श्रुति कहती है मैं चल लूँगी, तो कहते हैं शट अप, और इस तरह बोल के वो उसको गोद में उठाते हैं और अंदर रूम में लेके जाते हैं। जब वो गोद में उठाते हैं तो उनका हाथ जब श्रुति की कमर पे लगता है तो उसको बड़ा ऐसे गीला गीला सा लगता है। तो कहती है कि ये मुझे इतना गीला गीला क्यों लग रहा है भाई। तो वो जाती है रूम में, उसको उतारते हैं और फर्स्ट एड लेके आते हैं, उसका फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड करते हुए श्रुति की नज़र अक्ष के हाथ पे भी रहती है, उनके भी हाथ से हल्का हल्का ब्लड आ रहा होता है और वो बड़े ध्यान से अक्ष को देखते हैं, क्योंकि अक्ष उस समय उनका फर्स्ट एड कर रहे होते हैं बड़े प्यार से, और श्रुति को प्यार भी आ रहा होता है और उसको हर्ट भी हो रहा होता है। आंखें भी भरती हैं और लब पे मुस्कान भी होती है, मिक्स फीलिंग। तो अब अक्ष जब उनका फर्स्ट एड कर लेते हैं तो वो वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। तो श्रुति उनके हाथ से फर्स्ट एड खींच लेती है। तो अक्ष कहते हैं क्या हुआ। श्रुति कोई जवाब नहीं देती है और अक्ष को वहीं खींच के बैठा देती है, उनका हाथ पकड़ती है, अपनी तरफ करती है। तो अक्ष कहता है नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तो श्रुति उन्हें बस घूर के देखती है और उनका हाथ अपनी तरफ खींचती है। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत हो जाते हैं। श्रुति उनके हाथों पे भी फर्स्ट एड करती है, उसके बाद वहाँ से उठती है, फर्स्ट एड किट रख के आती है और वॉशरूम में चली जाती है। अक्ष कहते हैं नाराज़गी में भी केयर करना नहीं छोड़ती, इसकी यही आदत तो बड़ी अच्छी लगती है, बट आज मैंने इसके साथ जो किया है ना बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव किया है। लिटरली मेरे दिमाग में इतना सब कुछ कैसे भर गया यार। मैं खुद इतनी ज़्यादा चीज़ों को सोचती हूँ, इतना सब कुछ मैं क्लियर रहती हूँ, इसके बाद भी मैंने इस तरह की बेहुदा बातें उनसे कह दी, जिसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल मेरा इंतज़ार किया है। और जब मैं मिली भी तो मैं उसे ढंग से नहीं मिली, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया उसने, मेरा हर एक
बर्ताव, हर एक बदतमीज़ी बर्दाश्त की है मेरी। और आज भी मैंने वही किया है। श्रुति, आई प्रॉमिस यू, मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें इतना हर्ट हो। तुमने पति माना है ना, पति बनकर दिखाएंगे, पति का हर फर्ज निभाएंगे। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं लाएंगे तो सिर्फ चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ श्रुति, अपनी हर एक गलती सुधारूंगी, हर एक गलती। अभी बहुत बड़ी गलती की है मैंने, मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मुझसे बहुत नाराज़ रहोगे, मुझ पर गुस्सा भी करोगी, पास भी नहीं आने दोगी, लेकिन मैं तुम्हें मना के छोड़ूंगी। इतनी देर में श्रुति बाहर आती है और वो अक्ष की तरफ देखती है तो कुछ कहती नहीं है, जाती है बेड पे और लेट जाती है चुपचाप। अक्ष जो है उठते हैं वहाँ से और कबर्ड में अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं तो उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि सब श्रुति संभाल के रखती है, तो वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। श्रुति चोरी नज़रों से उन्हें देख रही होती है, तो जब वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो श्रुति चुपचाप उठती है और उनके नाइट गाउन निकाल के दे देती है, नाइट सूट जो भी होता है उनका पहनने का। और अक्ष कहते हैं थैंक यू, तो श्रुति कोई जवाब नहीं देती और आके चुपचाप बिस्तर पे लेट जाती है। अक्ष जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं और श्रुति के पास लेटते हैं, लाइट ऑफ करते हैं। पीछे से श्रुति की कमर में हाथ डालते हैं कि श्रुति झटकेगी, कुछ करेगी तो उसका गुस्सा बाहर निकल जाएगा, लेकिन श्रुति उन्हें कुछ नहीं कहती है, एक वर्ड नहीं बोलती है। अक्ष थोड़ा सा और करीब होते हैं उनके, ऐसे ही करीब होते होते उनको बिल्कुल अपने आप के करीब ले आते हैं, इतने करीब कि हवा भी वहाँ से पास नहीं हो सकती। श्रुति तब भी कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। अक्ष को अब उनका ये बिहेव खटकने लगता है तो श्रुति को अपनी तरफ पलटते हैं। श्रुति बिना किसी झंझट के, बिना किसी मनाही के चुपचाप उनकी तरफ पलट जाती हैं। अक्ष श्रुति का फेस अपनी तरफ करते हैं और कमरे की नाइट लाइट जलाते हैं जिससे वो श्रुति को देख सकें और श्रुति उन्हें देख सके। और श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नाराज़ हो, माफ़ कर दो यार, गलती हो गई। तो श्रुति कहती है नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ होती तो आप करीब आते तो आने देती, आपने अपनी तरफ पलटा तो क्या पलटने देती। नाराज़ नहीं हूँ मैं। अक्ष कहते हैं पक्का ना नाराज़ नहीं हूँ? कि नहीं, नाराज़ नहीं हूँ मैं। तो वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और उनके हाथों पे किस करते हैं। श्रुति मन ही मन एकदम से अजीब सा फील होता है उन्हें कि अब भी हट जाएं वो अक्ष के पास से, अभी तुरंत उन्हें धक्का देते हैं, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर जाती हैं, कुछ भी नहीं कहती हैं वो अक्ष को। अक्ष उनकी कमर में हाथ डालते हैं, उन्हें अपने पास खींचते हैं बिल्कुल। तो श्रुति तब भी उन्हें कुछ नहीं कहती। श्रुति के हाथ बीच में आ रहे होते हैं तो उनके हाथों को अपने चेस्ट की तरफ बढ़ाते हैं तो श्रुति अपने हाथ पीछे कर लेती हैं। अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, आज सीने पे हाथ नहीं रखोगी? कहती है मुझे नींद आ रही है, सो जाऊँ प्लीज़, बहुत थक गई हूँ। तो अक्ष कहते हैं नाराज़ हो तो बोलती क्यों नहीं हो? कहती नहीं हूँ नाराज़ अक्ष, सच में नहीं हूँ, बस नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाऊँ। अक्ष कहते हैं पक्का ना यही बात है? तो कहते हैं हाँ बाबा यही बात है और कोई बात नहीं है, प्लीज़ सोने दो।
तो कहते हैं तो ऐसे ही सो जाओ ना, यहाँ रखो सर। वो अपने सीने पे उसका सर रखने को कहते हैं तो श्रुति कहती है नहीं, आज मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, मैं पिलो पे सोना चाहती हूँ। कहते हैं आ जाएगी तुम्हें नींद, तुम्हें बिना मेरे यहाँ पे सर रख के तो नींद आती नहीं है, तो आज आ जाएगी। कहती है गर्दन में दर्द है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। कहते हैं तो मैं हाथ कर दे रही हूँ, हाथ पे रख लो सर। कहते हैं नहीं, फिर आपके हाथ में दर्द होगा ना, वैसे भी आपके हाथ में दर्द होता ही रहता है। कहते हैं श्रुति मैं पहली बार तुमको ऐसे लेके नहीं सोऊंगी। कहती है बट मेरे दर्द है ना, मेरा तो समझो। तो फिर अक्ष कुछ नहीं कहते हैं, श्रुति पलट के अपना पिलो पे सर रख लेती है। तो कहते हैं उधर क्यों मुँह कर रही हो, इधर मुँह करो। तो फिर श्रुति उनकी तरफ मुँह कर लेती है। अक्ष उनकी तरफ देखते रहते हैं और श्रुति आंखें बंद कर लेती है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही होती है, बट वो आंखें बंद करके लेटी रहती है। अक्ष उन्हें देखते ही रहते हैं और अक्ष की आंखों से इस बार आंसू बह रहे होते हैं और मन में कहते हैं मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, फिर भी तुम नाराज़गी दिखाना नहीं चाह रही हो, अपने अंदर रखना चाह रही हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सामने तो तुम्हें सब कुछ लाना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही। फिर श्रुति सोने का नाटक करते हुए करवट बदल लेती हैं। तो अक्ष भी फिर कुछ नहीं कहते, वो भी सीधे ही लेटे रहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे अक्ष श्रुति को संभालते हैं या कुछ और होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।